हाय। सो अभी मेरे दिमाग में बस अभी एक अजीब सा थॉट आया। मैंने सोचा अब इसके ऊपर तो बात करनी बनती है। इट वाज अबाउट हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, और आई कैन से अगर मुझे सच में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है या कुछ ऐसा करना है जो सच में कोई नहीं कर रहा है या मैक्सिमम लोग नहीं कर रहे हैं, तो मुझे वो चीज़ें नहीं करनी है जो मैक्सिमम लोग कर रहे हैं। एंड एक्चुअली मेरे को बहुत सारी चीज़ें बोलनी थी। अब अचानक से मैंने जैसे कैमरा ऑन किया, मेरे दिमाग से चला गया, आई नीड टू रिमेंबर व्हाट वाज दैट। या सो बहुत सारे लोगों को लगता है कि लाइक ओके, अल्टीमेट गोल बहुत सारे लोगों का होता है, उन्हें पैसा कमाना है बहुत सारा, एंड इट इज़ फाइन। अग्री अग्रीड कि हाँ, सबका अपना अपना गोल है। मेरा भी वैसे ही है। सो व्हाट आई वांट टू से हियर कि जो पर्पस है उसी में एक पर्टिकुलर नंबर या एक पर्टिकुलर गोल ऐड कर दिया है, ताकि उसको अचीव करने में और ज़्यादा मज़ा आ जाए, लाइक और एनर्जी के साथ में वो काम करे और मज़े के साथ वो काम करे, राइट। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत सारा पैसा या टॉप 1% पे मिलियनेयर बिलियनेयर ये बनने के लिए हम बस ऐसे ही बन जाएंगे। बहुत सारे टॉप 1% वाले लोगों का इंटरव्यू अगर सुने होंगे तो सबकी लाइफ में ना एक 4-5 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर उन्होंने शायद भयंकर स्ट्रगल किया हो, एंड उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। एक दो दिन में थोड़ी वेल्थ बन जाती है भाई। कंसिस्टेंसी इज़ द की। लाइक वो है ना कि एक सक्सेसफुल इंसान वो नहीं होता है जिसने जो या शायद बहुत स्मार्ट है या बहुत इंटेलिजेंट है या जिसके पास बहुत दिमाग है। नहीं भाई, सक्सेसफुल होना इज़ लाइक फेलियर को एक्सेप्ट करके भी ट्राई करते रहना जब तक आप सक्सेसफुल ना हो जाओ। आर यू गेटिंग इट? एक फेलियर और एक सक्सेसफुल इंसान के अंदर डिफरेंस यही होता है कि जो फेल हो गया है उसने शायद ज़्यादा बार ट्राई ही नहीं किया। हर किसी का सक्सेस रेट अलग अलग होता है। पर्सन ए का सक्सेस रेट मान लो 100 है, पर्सन बी का सक्सेस रेट मान लो 1000 है। अब पर्सन ए ने 99 बार ट्राई करके छोड़ दिया तो क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा? नहीं, उसका सक्सेस रेट 100 था, उसने 100 टाइम ट्राई नहीं किया। अब यहाँ पे भाई दूसरे बंदे ने 1000 उसका सक्सेस रेट है तो उसने शायद 1000 बार ट्राई किया, फेल होने के बाद भी ट्राई करा, तभी जाके वो सक्सेसफुल हो पाया ना। एंड मेरे हिसाब से इस जर्नी में ना जो स्ट्रगल है ना, लाइक बीट एनीथिंग एनीथिंग,
उस सक्सेस में जितना एन्जॉय करोगे, लाइक सच में उस पीरियड में जो पेन हो रहा है, जो भी सारे स्ट्रगल्स आपको फेस करने पड़ रहे हैं, जस्ट एक्सेप्ट देम, इट्स ओके। वो आएगा, उसको आना ही है, क्योंकि उसके बिना नहीं आप वो पा पाओगे जो आपको चाहिए। इन सब चीज़ों का एस्केप करने का एक ही तरीका है कि एक्सेप्ट कर लो अपनी स्ट्रगल्स को, एक्सेप्ट कर लो अपने पेन को। एंड सच में यू विल बी एट द नेक्स्ट लेवल। मुझे पता नहीं मैं इस वीडियो को क्या टॉपिक दूँ, आई जस्ट डोंट नो। बस मैंने ऐसे ही दिमाग में आ रहा है तो मैंने खोल लिया कैमरा। एंड यार बहुत अजीब लगता है, पता है। राइट नाउ द थिंग इज आई एम इन्वॉल्व इन सो मैनी थिंग्स, और अब समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या करूँ। बट ठीक है, अभी एक वीडियो देख रही थी, अभी उससे समझ में आया कि टॉप 1% वाले ना हार्ड वर्क नहीं करते। लाइक हार्ड वर्क ऑब्वियसली करते हैं, हार्ड वर्क इन द सेंस जो एक एम्प्लॉय कर रहा है ना, वो बस एक ही टास्क के ऊपर मेहनत किए जा रहा है। एंड इफ़ यू लुक एट अ CEO, वो ज़्यादा टाइम इस पे वो मतलब देते हैं कि कैसे उनका माइंड फ्री रह सके, कैसे वो ज़्यादा बेटर डिसीजन ले सके। क्योंकि एक अगर बड़ी कंपनी किसी को चलानी है तो फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी कंपनी में जो ओनर है वो कितना काम कर रहा है, काम एम्प्लॉयज़ भी कर रहे हैं, उनको सैलरी इसी की मिलती है। what matters the most is the decisions which are made by a CEO। क्योंकि वो सारे इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी एक CEO में ही होती है, और वो हार्ड वर्क कर रहा होता है उसके डिसीजंस को और बेटर कैसे ले उस चीज़ के लिए। मतलब सच में आई हैड रिटन समथिंग, आई वाज जस्ट लर्निंग। आपको पता है टॉप 1% वाले पैसा मतलब पैसों को उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, या वो बस पैसों को पता है एक टूल समझते हैं जिससे वो अपने पीस को बाय कर सकते हैं। मतलब जितना ज़्यादा वो अपने माइंड को शांत रखेंगे, जितना ज़्यादा एक पीसफुल इन्वायरमेंट में रखेंगे, एंड उसको जितना क्रिएटिव थिंक करने दे सकते हैं वो उतना करने देंगे, खुद उसको टाइम देंगे खुद के बारे में सोचने के लिए, तो वो एक्चुअली नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस दे पाएगा। लाइक पैसा सिर्फ लग्जरी लेने के लिए नहीं होता है। when you will buy peace from money, you will automatically shift from this mediocre life to the top 1%, or whatever you want to become is something else। प्लस एक चीज़ थी, वैलिडेशन। वैलिडेशन यार, इसके बारे में क्या ही कहूँ भाई। मैक्सिमम लोग, उनको लगता है कि वो सक्सेसफुल होंगे जब वो दूसरों से वैलिडेशन लेंगे। लाइक दूसरों ने बताना चाहिए उनको कि वो कितने सक्सेसफुल है, वो कितने अच्छे हैं, वो स्मार्ट है,
वो इंटेलिजेंट है, वट एवर इट इज़, पढ़ाई में अच्छे है, दिखते अच्छे है, खाना अच्छा बनाते हैं, डांस अच्छा करते हैं, वट एवर, लाइक जब तक आपको दूसरों से वैलिडेशन नहीं मिलेगा आपको सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा? बिकॉज यू आर लिविंग योर लाइफ फॉर अदर्स, उनको दिखाने के लिए जी रहे हो। हाँ, मेरे हिसाब से तो यही सच है। अब कोई बात नहीं, एक्सक्यूज़ दे दो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। The only way to get out from your caged mind is कि एक्सेप्ट कर लो, पहले तो एक्सेप्ट कर लो दैट योर माइंड has kept you on a cage। लाइक अपने पहले एक्सेप्ट कर लो यार कि आपके जो माइंड है उसने आपको एक केज में डाल के रखा हुआ है। वही मीडियोकर सी थिंकिंग, 20-25 हज़ार कमाएंगे, वट एवर इट इज़, सिर्फ पैसों की बात नहीं है। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता मैं महीने का 1 लाख रुपए कमाऊँ या 10 लाख रुपए कमाऊँ, अगर मेरे माइंड में वो शांति नहीं है तो क्या फ़ायदा उस पैसे का। आई नो पैसे बहुत इम्पॉर्टेंट है, आई एम नॉट सेइंग कि पैसा इम्पॉर्टेंट नहीं है, पैसा भाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, बट स्टिल money should not be your top priority। I hope whatever I'm saying it is clear to you। Basically you just need to prioritize। आपने अभी जो चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर रखा है ना, उनको सच में अपनी लिस्ट से हटा दो और एक्चुअल में उन चीज़ों को प्रायोरिटी दो जिनको देख के शायद आप खुद को एक बेटर इंसान बना पाओ। एक बेटर इंसान अपनी फैमिली के लिए, एक बेटर इंसान शायद अपने पार्टनर के लिए, एक बेटर इंसान शायद इस दुनिया के लिए, इस सोसाइटी के लिए। बट आई बिलीव कि भाई आए हो तो बस ऐसे ही आके चले मत जाओ, कुछ तो छोड़ के जाओ यहाँ पे, जिससे लोगों की लाइफ में कुछ तो क्रिएट हो। लाइक सच में उनको खुश करो यार, उनकी लाइफ में अगर ऐसा कुछ भी आप कर सकते हो जिससे उनकी लाइफ थोड़ी सिंपल हो जाए या किसी भी मोमेंट में एक खुशी ऐड हो जाए, just do it। पिछली वीडियो में भी मैंने ऐसा लाइक टॉपिक था मेरा कि मैं, हाँ, पर्पस समथिंग कुछ था। यूट्यूब पे अभी बहुत ज़्यादा ऐसा ट्रेंडिंग सा हो गया है, पता नहीं क्यों। लाइक सबको बिलियनेयर बनना है, बहुत पैसा कमाना है। लाइक इट इज़ रियली गुड, सच्ची। अगर दुनिया में लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास का एग्ज़ाम्पल ले लो। एक टीचर पढ़ाई करके, मतलब बचपन में उसने पढ़ाई करी, फिर वो बड़ा हुआ, फिर उसने बहुत पढ़ाई करी, फिर जैसे तैसे वो एक टीचर बन गया एंड एक क्लास में 30-40-50 बच्चों को वो सिखा रहा है। सो द टीचर इज़ एडिंग वैल्यू इन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स। तो
यहाँ इस सोसाइटी में भी 10 अलग अलग लोकेशन पे अगर 10 लोग भी कुछ कर जाते हैं तो जस्ट इमेजिन कितने बड़े ग्रुप ऑफ पीपल या कितने सारे लोगों के लिए वो बेनिफिशियल होगा. I don't know if you're getting what I'm saying or not, but just think about it. 50 लोगों को सिखाने के लिए 50 टीचर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है. वैसे ही अगर 10 करोड़ लोग हैं उनके लिए कुछ करना है तो 10 करोड़ अच्छे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. I hope what I want to convey it is being conveyed. Please spend time with yourself and just get to know about yourself. जितनी ज़्यादा क्लैरिटी आपको खुद के बारे में होगी ना उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपको अपनी लाइफ के बारे में आती जाएगी. एंड आई एम टेलिंग यू, यू विल थ्राइव इन योर लाइफ. ऑनेस्टली it will take time. It will not happen all of a sudden, but still खुद के साथ जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, खुद के बारे में जितना जान पाओगे, खुद से जितने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछोगे उतने ज़्यादा क्लैरिटी मिलती जाएगी हर दिन. वो स्कूल में होता था ना, हमको कोई ऐसा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ लेते थे टीचर तो हम उस क्वेश्चन से भागते थे. अरे यार ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया भाई, इसका आंसर तो हमको नहीं आता है. एंड सडनली अगर कोई आ गया दूसरा टीचर एंड वो टीचर बिजी हो जाता है और चले जाता है तो यू आर लाइक ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच भगवान जी, इनको हमको बचा लिया आपने इस क्वेश्चन से. बट इन रियल लाइफ यू हैव टू फेस दैट क्वेश्चन. जब तक हर चीज़ के पीछे का वाई नहीं पता होगा आपको, आप कुछ भी कर लो वो एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा आपको. हर चीज़ के पीछे एक वाई लगा के देखो तो लाइक आपने आज टाइम पास किया, क्यों किया? आपका मूड ख़राब था. मूड क्यों ख़राब था? फिर कोई चीज़ आएगी, फिर उस पर क्यों पूछो, फिर उस पर क्यों पूछो. पूछते रहो पूछते रहो पूछते रहो. मैं तो ऐसे ही करती हूँ. एंड सच में दिस इज़ समथिंग क्रेज़ी. लाइक ये चीज़ आपकी लाइफ में एक क्रेज़ी चेंज लाएगा. आई एम टेलिंग यू. जस्ट आस्क क्वेश्चंस टू योर सेल्फ. जस्ट आस्क. एकदम से चीज़ें करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. सबसे पहले तो जानना पड़ेगा आपको कि आपको जो भी करना है वो करना क्यों है. एक बार उसकी एक रफ क्लैरिटी भी आ जाती है ना तो धीरे धीरे चीज़ें सॉर्ट आउट होने लगती है. एंड देन यू स्टार्ट डूइंग इट. आप एक्शंस लेना स्टार्ट करते हो तो चीज़ें धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने लग जाती है. और फिर ऐसे मोमेंट, और फिर जब आप एक्शन लेते भी हो ना तो आपको ऐसा लगता है यार एक फिर फंस जाते हो आप किसी ना किसी प्रॉब्लम में या कुछ हो जाता है. फिर आप सोचते हो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम तो हार्ड वर्क कर रहे हैं. बट ऐसा नहीं होता है. प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ योर लाइफ. वो आएंगी, आती रहेंगी. हर सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में क्या प्रॉब्लम नहीं है? इलॉन मस्क की लाइफ में क्या प्रॉब्लम नहीं होगी? होंगी ना. उनकी लाइफ में डेली कुछ ना कुछ होता होगा. तो आप अपने स्ट्रगल पीरियड में हो या आप कुछ बिल्ड कर रहे हो या किसी भी फेज़ में हो, प्रॉब्लम्स तो आएंगी.
बट इट जस्ट डिपेंड कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे देख रहे हो. सी दैट प्रॉब्लम एज अ चैलेंज कि आप इसमें पास हो जाओगे या फेल हो जाओगे. एंड बस फिर देखो कितना मज़ा आएगा उस मोमेंट में आपको. जस्ट ट्राई. हार मत मानो प्लीज़. अगर हार मान लिया ना तो हो सकता है वो आपका 99th ट्राई हो और आप बस आपका 100th होने से पहले आपने छोड़ दिया, तो सच में ज़िंदगी भर रिग्रेट करोगे. Alright, so I'll get back to my work. I will see you in the next video. Till then, keep watching. Bye bye. Take care.